कि आप सभी लोग इनसे बचिए। और कल्पना सोरेन जी आज राष्ट्रीय स्तर की नेता है, पूरे देश जानता है कल्पना सोरेन जी को, और सिर्फ घर का चौखट से निकली है, घर से चौखट से निकली है, इंजीनियरिंग पढ़ी लिखी है। आपको मालूम होगा ये घर से चौखट छोड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ आप मैयाओं का रक्षा करने के लिए निकली है। इसलिए आप संकल्प करके लो और इस बार हर हालात में आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके ऐसे दलाल किस्म के लोग आपके बीच में आएंगे और गलत सलत का बात कहेंगे। महिलाओं लोग इनको झाड़ू लेके भगाया करो। अपना एक एक वोट आप हेमंत सोरेन को और एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कल्पना सोरेन जी लगातार घर छोड़ करके, दीपिका पांडे से लेके बेबी दीदी लोग, पूरे लोग 1 महीना से घर छोड़ करके लोगों को बीच में जा करके आपको बताने का काम कर रहे हैं। आप कम से कम इस चीजों को याद करें और लोगों को बताएं। सरना कोर्ट के बारे में लोग बोलता नहीं है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पहले भूमि लैंड बैंक करके हमारा जमीन को लूटा, अब तो मुसलमानों का भी वक्फ बोर्ड बना करके आपका ईदगाह और कब्रिस्तान को भी लूटने का काम करेगा। इस लड़ाई में भी अगर कोई साथ देगा तो हमारी गठबंधन की सरकार साथ देगी, हेमंत सोरेन साथ देगा। इसलिए आप सभी को इसको आपको तैयार रहने की जरूरत है। बहुत प्रधानमंत्री आया था, लोकसभा चुनाव के पहले आया था, खूंटी में आया था, बोला 70,000 करोड़ यहाँ के लोगों को देंगे, आदिवासी जनजाति दलित लोगों को 70,000 करोड़। हजारीबाग कल परसों आया, बोला कि हम 85 करोड़ दे रहे हैं। अरे भाई 70,000 85,000 खाली बोलते हो, किसको दिया बताओ? 70,000 में 85,000 करोड़ में एक महिला को अगर एक टिकली भी दिया है तो बता दो हम लोग राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसे झूठा, ऐसा धोखेबाज प्रधानमंत्री और ये तमाम चीजों को लोगों के बीच में लोग भूलने का काम करता है। मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि 70,000 85,000 कौन कौन योजना के लेकर हो? झारखंड को आप घोषणा करने का मंच बना दिए हो, यहाँ पर आके घोषणा कर तो एक योजना भी बताओ। और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल झूठ का पुलिंदा है। हमारे लोगों को आपस में लड़ा करके, आपस में यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैला करके यहाँ पर सत्ता हथियाना चाहती है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं कहूंगा, ये सरकार थी रघुवर दास का स्कूल बंद कर दिया तुम्हारा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम खोलेंगे और गरीब का बच्चा को निःशुल्क पढ़ाने का काम करेंगे। ये आपको खुद बाय खुद इसको आपको सोचना होगा कि आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इन चीजों को आपको समझना होगा। यहाँ के चाहे आदिवासी हो या मूलवासी हो, भारतीय जनता पार्टी आपका कभी भला नहीं करने वाली है। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को, सिर्फ और सिर्फ बड़े सेठ साहूकारों को मदद करने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जब हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर कोई भी पॉलिसी नीति बनाया, ये लोग कोर्ट चले गए। नौकरी चाकरी जब देने की बात आती है तुरंत कोर्ट जाता है। लेकिन हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने हिम्मत और साहस के साथ कई ऐसे काम किया जो ये इन लोगों को पच नहीं रहा है।